जय यीशु दोस्तों। यहूदी मंदिर में 5 भाग होते हैं। अंतिम भाग अन्य जातियों के लिए होता है। इसके ऊपर महिलाओं के लिए स्थान होता है। तीसरा भाग यहूदी पुरुषों के लिए अलग माना जाता है। दूसरा भाग वह स्थान होता है जहां पर पुरोहित और गायक मंडली पूजा के दौरान रहते हैं। और सबसे ऊपरी क्षेत्र पवित्रों का पवित्र स्थान, जहां पुरोहित जिस पर चिट्ठी गिरता है वह पापों के त्याग के लिए धूप चढ़ाता है। यहूदियों के लिए बलिदान भगवान की पूजा करने का प्रमुख तरीका था, और चूंकि आम लोग जो मंदिर की ओर कई दिनों का सफर करते थे, उन्हें बलि के लिए भेड़ या अपने मवेशियों को लाना मुश्किल लगता था, बाजार उनके लिए एक मदद था। यरूशलेम एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था और मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते यूनानियों और रोमियों जैसे कई विदेशियों द्वारा दौरा किया गया था। भेंट में सिक्के चढ़ाना भी पूजा का एक लोकप्रिय रूप था, लेकिन यहूदी सिक्कों को केवल अनुमति दी जाती थी क्योंकि दूसरों को अपवित्र माना जाता था। इस प्रकार मुद्रा विनिमय कई लोगों के लिए मददगार था। यह व्यवसाय जो अन्य जातियों के पूजा क्षेत्र में होता था, वह भी शोषण का एक स्थान बन गया था। गरीबों से कभी कभी बेदाग जानवरों को खारिज कर दिया जाता और बाजार से जानवरों को खरीदने के लिए मजबूर किए जाते थे। इस संदर्भ में आज का सुसमाचार कुछ महत्वपूर्ण संदेश देता है। पहला, हालांकि कुछ चीज उपयोगी या महत्वपूर्ण क्यों ना हो, पर जगह से बाहर हर चीज गंदगी है। लेन देन या अन्य व्यवसाय अच्छा है, लेकिन मंदिर में नहीं होना चाहिए, जो विशेष रूप से प्रार्थना और पूजा का स्थान है, विशेष रूप से अन्य जातियों और बहिष्कृतों के लिए। उदाहरण के लिए, हालांकि कोई पुस्तक कितनी भी अच्छी हो, डाइनिंग टेबल पर यह एक गंदगी है। हमें जीवन में बुनियादी व्यवस्था और स्वच्छता के लिए इस अंतर को बनाने के लिए सीखने की जरूरत है। दूसरी बात, पूजा शोषण का मार्ग बन गया था। याद रहे, यह भाग सुसमाचार में दूसरा अध्याय है और हम एक असहिष्णु आक्रामक यीशु को देखते हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे यीशु सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से नफरत करते थे और कैसे उन्होंने साहसपूर्वक बोलने की हिम्मत की, जो उनके जीवन की लागत थी। आत्मनिरीक्षण करें, क्या हम दूसरों का शोषण कर रहे हैं या परोक्ष रूप से शोषण का साधन बन रहे हैं? तीसरी बात, मुझे संदेह है कि यीशु ने अपना ख्याल खो दिया था, अपना नियंत्रण खो दिया था। जैसे कि उनके जीवन के पिछले 30 वर्षों में उन्होंने कई बार मंदिर का दौरा किया होगा और इन सभी अप्रिय चीजों को देखा होगा जो उनके लिए पचाने में कठिन थे, और इसने उन्हें धीरे धीरे मजबूर कर दिया जानबूझकर आक्रोशित होने के लिए। सोचना उचित है, मेरे कार्य अक्सर भावनाओं से उपजी है या मैं उन्हें युक्ति के बल पर करता हूं। अंत में, चूंकि मंदिर पवित्र है, इसलिए मेरा शरीर भगवान का मंदिर है। क्या मैंने उन्हें भगवान के सामने पवित्र रूप से चढ़ाया है? यीशु ने भी इस शरीर को एक पवित्र तोहफे के रूप में चढ़ाया था, और यह पुनरुत्थान के माध्यम से जीवन के लिए बहाल हो गया।